आज 16 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 और लघुत्तम समापवर्तक 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। यानी इसमें से एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 29 और एलसीएम दिया हुआ है 4147। अब इसमें से मान लीजिए कि जो संख्या होगा, पहला संख्या ए और दूसरा संख्या बी होगा। तो एचसीएफ है। अब एचसीएफ का मतलब होता है कि जो संख्या है उसमें से ये एचसीएफ कट सकता है और संख्या बी, जो भी संख्या दिया हुआ है उससे वो कट सकता है। यानी कि जो एचसीएफ है वो ए से भी कट सकता है और एचसीएफ जो है वो बी संख्या से भी कट सकता है। तो 29 गुना ए 29 गुना बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस दोनों संख्या का जो हम एक पीछे फार्मूला याद किए हैं कि दो संख्याओं का गुना यानी कि पहली और दूसरी संख्या का गुना ये किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए गुना बी बराबर आ जाएगा 4147 बटे 29। ये 1 29 यहाँ पर कट जाएगा, 1 29 और यहाँ पर 1 29 यहाँ कट जाएगा तो बचा 1 29। तो ए गुना बी बराबर हो जाएगा 4147 बटे 29। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 143। अब अब हम इसमें से देखेंगे कि 143 किससे किससे कट रहा है। तो 1 गुना 143 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 गुना 13। अच्छा, जो भी संख्या लेना है वो कैसा होना चाहिए, को प्राइम का कहने का मतलब है कि उसका जो गुणज होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। यानी कि उस दोनों में जो कॉमन गुना होना चाहिए वो एक ही आना चाहिए। यानी कि इसमें से देखिए 11 जो है 1 गुना 11 लिख सकते हैं, तो 13 गुना 1 गुना 13 यानी कि जो फैक्टर है उसका एक ही फैक्टर सेम होना चाहिए, को प्राइम ही होना चाहिए और दूसरा संख्या इसमें हम नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर पहला संख्या जो हो गया 29 गुना 11। अच्छा, इसको भी हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें देखना है कि तीन संख्या लाना है कि यानी यहाँ पर क्वेश्चन में भी कह रहा है कि वो 3 संख्या का योग होना चाहिए। तो 3 संख्या लाएंगे तो 29 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 3 संख्या नहीं आएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेकर के इस संख्या को लेंगे। तो 29 अब एक जगह 11 लिखेंगे तो 29 गुना 11 एक आ गया 319 और 29 गुना 13 तो आ जाएगा 377। अब इस दोनों संख्या का योग कह रहा है, तो योग करने के लिए यानी इसको कोई जोड़ देंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो यही 16 नंबर का आंसर हो गया। 16 नंबर का आंसर यानी कि ये सी नंबर आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। अब 17 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक का लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है तथा लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। यदि इसमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो पहले इसमें से क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन के अनुसार एलसीएम प्लस एचसीएफ यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो कितना दे रखा है, 680 दिया हुआ है। जब 680 दिया हुआ है और कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ही एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है। तो मान लीजिए एचसीएफ 1 रहा होगा तो एलसीएम कितना रहा होगा, 84 रहा होगा। अब इस दोनों का योग अगर हम निकालें तो 85 आ रहा है। ये 1 84 प्लस 1 85, यही 85 यूनिट का मान दिया हुआ है 680। तो 680 हो गया, तो 85 यूनिट का मान हो गया 680, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 680 बटे 85 यानी कि 8 आया। अब देखिए एचसीएफ हमारा 8 हो गया और एलसीएम कितना हो गया 672। अब कह रहा है कि पहला और दूसरी संख्या, अब ये कह रहा है कि यदि इन संख्या का 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। यानी पहली संख्या अगर 56 कह रहा है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा। और हमें पता है कि पहली गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। यानी कि ये जो है हम फार्मूला पहले याद कर चुके हैं। तो पहली संख्या के स्थान पर अगर हम 56 रख दें और दूसरी संख्या x मान ले तो एचसीएफ हम निकाल चुके हैं 672 और एलसीएम भी हम निकाल चुके हैं 8। तो ये इसको गुना करेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू जैसे हम निकालेंगे तो आ जाएगा 96। और यही हमसे पूछ रहा था कि दूसरी संख्या क्या होगा। अब हम आगे चलेंगे। 18 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से एक संख्या क्या होगा। अब इसमें से कह रहा है कि एलसीएम जो है वो 72 है, एलसीएम 72 है और एचसीएफ 12 दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि पहली संख्या क्या होगा 12A, क्योंकि यहाँ एचसीएफ दिया हुआ है 12। तो हमें पता है कि जो भी संख्या होगा वो 12 से कट रहा होगा। तो 12A और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 12B।
और यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है 72, यानी कि 12A और 12B बराबर 60। 60 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन संख्याओं का योग यानी कि दोनों का जोड़ जो है 60 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से 12 को कॉमन ले लेंगे तो 12A + B बराबर 60, यानी 12 पंजे 60, यानी A प्लस बी जो है वो 5 आ गया। A + B 5 आ गया। अब यहाँ देखिए कि 12A गुना 12B, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुना होता है वो HCF और LCM के गुना के बराबर होता है। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A गुना B बराबर आ जाएगा 6। तो A गुना B आ गया हमारा 6 और A + B आ गया 5। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं कि A और B का हमारा मान क्या होगा। यदि हम यहाँ पर 3 और 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5, यानी कि हमें पता चल गया कि A का मान 3 रहा होगा और B का मान 2 रहा होगा। तो पहली संख्या हो गया 3 गुना 12, हमने माना था 12 गुना A, यानी एक जगह पर 3 रख देंगे तो 3 गुना 12 यानी हो गया 36, और दूसरी संख्या के स्थान पर रख देंगे 2 गुना 12 यानी कि 2 12 दूनी 24। तो यही हमारा आंसर हो गया 36 और 24। अब 19 नंबर कह रहा है कि 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस मापन का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। इसका कहने का मतलब है कि एक टंकी मान लीजिए इतना बड़ा है तो दूसरी टंकी इतना बड़ा है, और अब एक ऐसा हमें टंकी का प्रयोग करना है जो कि इस दोनों के धारिता को नाप दे। यानी कि एक ऐसा टंकी जो होगा वो जो कि इसको भी नाप दे और वो इसको भी नाप दे। तो इसको निकालने के लिए हमें इसका HCF निकालना होगा। HCF इसलिए क्योंकि हम वैसा टंकी का प्रयोग करेंगे जो कि इसको भी नाप ले और इसको भी नाप ले, इसको भी नाप ले, इसको भी नाप ले। इसका मतलब है कि वो इससे भी कट जाना चाहिए। अगर हम संख्या की तरफ से माने तो वो संख्या ऐसा होना चाहिए जो इससे भी कट जाए और वो इससे भी कट जाए। तो वो संख्या क्या होगा, वो संख्या को निकालने के लिए हम HCF का प्रयोग करेंगे। तो HCF निकालेंगे इसका तो 120 लीटर और 56 लीटर। तो 120 और 56 लीटर का HCF निकालेंगे तो आ जाएगा 8 आएगा 8 लीटर। अब 8 लीटर, अब यहाँ पर 8 लीटर में आंसर नहीं है, लीटर आंसर किसने पूछा है। अच्छा, ये 8 लीटर जो आया इसका कहने का मतलब है कि अगर हम 8 लीटर के टंकी का प्रयोग करते हैं तो वो इसको भी नाप देगा और वो इसको भी नाप देगा। तो इसलिए अब 8 लीटर में तो ऑप्शन नहीं है। तो हमें पता है कि 1 लीटर में जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसलिए 8 लीटर में कितना हो जाएगा, 8 लीटर में 8000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए 8 लीटर में 8000 सेंटीमीटर क्यूब। हमें यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा। हमारा 8 लीटर भी आंसर सही था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए यहाँ पे ये आंसर होगा। अब 20 नंबर में कह रहा है कि 3 ड्रमों में क्रमशः इतना लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस मापन का प्रयोग होगा, डिब्बा का प्रयोग होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। यानी कि हमें इस बार तीन डिब्बा दिया हुआ है, तो 3 डिब्बा में हमें वैसे डिब्बे का प्रयोग करना है जो कि इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे और इसको भी नाप दे। यानी इस तीनों टंकी के ये जो तीनों डिब्बा है इस तीनों डिब्बों को नाप सके। तो इसको भी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, HCF निकालना होगा। यानी कि अगर हम संख्या की तरफ से माने तो हमें वैसी संख्या को खोजना है जो इससे भी कट जाए और इससे भी भाग लग जाए और इसमें भी भाग लग जाए। कटने का मतलब है भाग लगना। तो हमें एक वैसा संख्या खोजना है जो कि इसमें से भी भाग लग जाए, इसमें भी भाग लग जाए, इसमें भी भाग लग जाए। तो वो संख्या निकालने के लिए हम HCF का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम इस तीनों संख्या का जब HCF निकालेंगे तो जो हमारा HCF आएगा वो आएगा 19। यानी कि 19 लीटर हम यहाँ पे 19 लीटर का डिब्बा का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम तीनों टंकी को, तीनों डिब्बे में जितना भी पानी अट रहा है हम उसको नाप पाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 19 लीटर। अब 20 हो गया। 21 में कह रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती है। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। यानी देखिए 3 घंटी है
सॉरी 6 घंटी है। अब इस 6 घंटी को हमें बजाना है, तो 6 घंटी जो बज रहा है एक साथ नहीं बज रहा है। एक घंटी अगर दो सेकंड में बज रहा है तो दूसरा घंटी 4 सेकंड बाद 4 सेकंड में बज रहा है, फिर 6 सेकंड में बज रहा है, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड में बज रहा है। तो 30 मिनट में यह घंटी कितनी बार बजेगी? तो जो पहले हम निकालेंगे कि जो है ये जो संख्या है, ये जो घंटी है वो कितने देर के बाद फिर रिपीट होगा। रिपीट करने का मतलब जो 12 सेकंड बाद बजा तो फिर कितने देर के बाद फिर वो घंटी बजेगा। तो ये निकालने के लिए हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, सॉरी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसलिए निकालेंगे कि जो घंटी है वो बार बार करके वो बाद में आएगा। तो जब बाद में आएगा तो इसके लिए हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम जब हम निकालेंगे इसका तो आएगा 120 सेकंड। तो सेकंड को हम बदल देंगे मिनट में, तो 160 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 मिनट। यानी कि हमें पता चल गया कि जितना भी घंटी जो बज रहा है ये सब घंटी वो 2 मिनट के बाद फिर रिपीट होने लगेगा, फिर इसी हिसाब से बजने लगेगा। ये रिपीट करने का मतलब है कि फिर वो 2 मिनट 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड के बाद फिर वो बजने लगेगा 2 मिनट बाद। तो 2 मिनट बाद रिपीट हो रहा है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगा? तो 15 बार वो रिपीट होगा, 15 बार बजेगा। लेकिन यहाँ पर समझने का चीज़ ये है कि 15 बार तो रिपीट होगा, लेकिन जो स्टार्ट हुआ था, जैसे कि अब यहाँ बजा, तो बजने के दो सेकंड बाद फिर बजा, फिर 4 सेकंड बाद फिर बजा, तो पहले बजा होगा। यानी कि हम जो निकाल पाए वो यहाँ से निकाल पाएगी 1 2। जैसे कि अगर हम छोटी संख्या माने कि पहले दो मिनट 2 सेकंड बाद बज रहा है, फिर 2 सेकंड बाद बज रहा है, तो 4 सेकंड में कितना बजा? 2 बार। लेकिन एक बार बजा होगा तब तो उसके 2 सेकंड बाद बजा होगा, तो यानी कि 3 बार ना बज गया। तो इसीलिए 15 बार तो बजा, लेकिन उसमें हम 1 जोड़ देंगे, क्योंकि एक जो स्टार्टिंग में बजा होगा वो स्टार्टिंग में जब बजने के बाद तो फिर दो सेकंड बाद बजा होगा, इसलिए एक बार स्टार्टिंग में बजा, इसलिए हम इसमें 1 जोड़ देंगे। इसलिए जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो 16 बार, यानी कि 16 बार वो घंटी बजेगा इकट्ठे। तो इसलिए इसमें जो है 21 नंबर में वो कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगे, तो वो 16 बार इकट्ठा बजेगा, 16 बार वो रिपीट होगा। 15 बार तो ऐसे और एक बार शुरू में बजा होगा। इसको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि वो स्टार्ट में एक बार बजा होगा तभी उसके बाद बजेगा। 22 नंबर भी कुछ वैसा ही है। 5 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि ये प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः वह कितने देर बाद एक साथ बजेंगी? तो ये भी सवाल वही है कि 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल में यह बजती है। तो जब इतने सेकंड के बाद बजती है तो वो कितने देर के बाद फिर वो रिपीट होने लगेगा, यानी कि फिर वही 6, 8, 12 के अंतराल में फिर बजना शुरू हो जाएगा। तो इस अंतराल के बाद रिपीटेशन को हम निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 360 सेकंड। तो 360 सेकंड है तो इसको हम मिनट में बदलेंगे, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6 मिनट बाद। तो यानी कि 6 मिनट बाद पुनः वह साथ साथ बजने लगेगा, यानी कि ये ऐसे ऐसे करके मिनटों में जब बजा तो 6 सेकंड बाद, यानी कि टोटल 6 मिनट बाद फिर वह बजने लगेगा, और फिर 6 मिनट बाद फिर बजेगा, यानी कि वो जो रिपीट होगा, यानी कि पुनः जो साथ साथ बजेगा तो वो 6 मिनट बाद ही बजेगा। तो इसके इस तरह के सवाल को निकालने के लिए हम वहाँ पर एलसीएम का प्रयोग करेंगे। 23 नंबर, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? यानी कि एक कमरा है, कमरे का छत है। अच्छा, छत पर टाइल नहीं लगाना है, छत जो टाइल लगेगा वो नीचे फर्श पर लगेगा, लेकिन छत और जो फर्श है उस दोनों का लंबाई और चौड़ाई तो सेम होगा। इसलिए यहाँ पर दे रखा है कि कमरा का लंबाई, तो हम मान लेंगे कि जो लंबाई है वो कितना है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 15 से 17 सेंटीमीटर, वही चौड़ाई हो जाएगा 9 से 2 सेंटीमीटर। तो टाइल्स का लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ का प्रयोग करेंगे, यानी कि उस कमरे में कितने वर्गाकार टाइल्स का वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइल्स का लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है कि टाइल्स जो है वो वर्गाकार है, तो वर्गाकार यानी कि जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, सेम हो। तो हम इसका लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ का प्रयोग करेंगे। तो इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 41 आएगा,
यानी कि हमें पता चल गया कि टाइल्स का लंबाई 41 है, तो जब लंबाई 41 है तो उसका चौड़ाई भी क्या रहा होगा, 41 ही रहा होगा, क्योंकि वह वर्गाकार है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो टाइल्स की संख्या, अब देखिए टाइल्स की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वहाँ पे एरिया पता करेंगे, यानी कि कितना दूर हमें सेट करना है। मान लीजिए कि ये कमरा इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा कमरा में जो टाइल्स होगा हमारा, इतना छोटा छोटा टाइल्स उसमें लगेगा। तो हमें पता चल गया है कि टाइल्स का जो लंबाई चौड़ाई हमें पता चल गया है, और इस कमरे का भी लंबाई चौड़ाई पता चल गया है। तो जितना क्षेत्रफल इतना इसका होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा उतना से हम भाग दे देंगे, यानी कि बड़े वाले में छोटे से क्षेत्रफल से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितना टाइल्स लगेगा। तो बड़े में छोटे से भाग दिए तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर कितने टाइल्स का ज़रूरत है। तो यानी कि इसे भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा 814, यानी 814 उसमें टाइल्स लगेंगे। 24 नंबर, 3 धावक ABC एक वृत्ताकार मैदान मार्ग पर एक ही बिंदु से एक ही समय पर तथा एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं तथा यह चक्कर लगाने में क्रमशः 45 सेकंड, 54 सेकंड और 36 सेकंड लेते हैं, तो कितने समय बाद वे तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। तो ये जो सवाल है ये भी कुछ वैसा ही है कि जो घंटी वाला है, कि जो 6 सेकंड बाद 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, वो जो हम लोग पहले देखें उसी तरह का है, ये भी उसी तरह का है। अब यहाँ पर देखिए एक वृत्ताकार मैदान है, इस वृत्ताकार मैदान के अंदर ही इसको दौड़ना है, और इसको जो दौड़ना है तो वो इसका यहाँ पर दिया हुआ है कि टाइम भी दिया हुआ है कि एक जो है 45 सेकंड, यानी कि 45 सेकंड में ये पूरा घूम करके यहाँ चला आता है। अब 54 सेकंड में और 36 सेकंड में इस तरह से यहाँ पर एक राउंड लगाता है, यानी कि अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो फिर वह घूम करके यहीं पर आने में उसको 45 सेकंड, 54 सेकंड और 36 सेकंड लगता है। अच्छा, जब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसका जो है कि स्पीड क्या होगा, कम होगा, यानी इसको 45 मिनट लगा और इसको 54 सेकंड लगा, ए को 45 सेकंड लगा और बी को 54 सेकंड लगा, तो 54 सेकंड लगा यानी इसका स्पीड ज़्यादा होगा। इसका स्पीड ज़्यादा होगा तो मान लीजिए कि बी जो है वो यहाँ पर आ गया और ए यहीं पर रह गया। अब सी जो है सी सबसे कम समय ले रहा है, 36 सेकंड। सॉरी, ये जो है एक वृत्ताकार में मैदान में चल रहा है, तो यानी कि टाइम हमें दिया हुआ है तो हम टाइम से क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 540, यानी कि 540 सेकंड के बाद वो फिर क्या होगा, पुनः मिल जाएंगे। यानी कि जो दौड़ना स्टार्ट जो किया था वो दौड़ते दौड़ते 540 सेकंड के बाद फिर वो एक जगह एक स्थान पर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से पर एक जगह थे तो 540 सेकंड के बाद फिर वो एक जगह एक स्थान पर मिल जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। इसका एलसीएम निकालेंगे, इस तरह के सवाल में हम एलसीएम ही निकाल कर बनाएंगे। 25 नंबर कह रहा है कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मैदान पर 3 धावक ABC एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है। इसमें भी कह रहा है कि 12 किलोमीटर वृत्ताकार, यानी कि वृत्त का जो दूरी है, यानी कि ये वृत्त है तो इसका दूरी जो है वो 12 किलोमीटर दिया हुआ है। तो जब 12 किलोमीटर इसका दूरी है तो हम इसका समय निकाल लेंगे। तो और यहाँ पे चाल दिया हुआ है, तो चाल दिया हुआ है तो हमें पता है कि जो समय होता है t बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो हम यहाँ से समय निकालेंगे तो समय हो जाएगा 12/3 और दूसरे वाले का हो जाएगा 12/7 और तीसरे वाले का हो जाएगा 12/13। ये समय हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर समय ही पूछ रहा है तो समय निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, समय में बदल दिए। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है कि एलसीएम क्या होता है, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो अंश का जब एलसीएम निकालेंगे तो 12 12 12 12 12 12 12 का जब एलसीएम लेंगे तो 12 ही हो जाएगा। अब नीचे क्या है कि 3 7 13, अब 3 7 और 13 इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या है, एक है, कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन है, तो एक कॉमन है नहीं, यानी इसका एलसीएम जो आएगा वो इसका एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा, एक आएगा, यानी कि 12/1 यानी कि 12 घंटा। यानी कि अगर वो एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं तो 12 घंटे बाद के उपरांत वह पुनः एक साथ मिलेंगे। तो इतना ही तक, इसके बाद फिर
अगला इसके बाद आगे दूसरे वीडियो में।